अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम अपने एक बड़े ही प्रोग्रेसिव फार्मर 343 गाफे जड़ावा पीर महल से, तो ये हमारे प्यारे फार्मर भाई चौधरी मुख्तार साहब 3 साल से रिक्लेमर इस्तेमाल कर रहे हैं सिट्रस के ऊपर, और पहले भी उनकी वीडियोज़ 1-2 आ चुकी हैं, तो आप उनको देख चुके हैं, पहले आपको तारफ़ है उनका। तो आज ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया इनका, टाइम निकाल के आए हैं। तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं इस हवाले से कि इन्होंने रिक्लेमर किस तरह से उसका रिज़ल्ट पाया है और उनको क्या बेनिफिट मिला है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम चौधरी मुख्तार अहमद है, इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, और कंस्ट्रक्शन के साथ ताल्लुक़ है। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी कंस्ट्रक्शन की, और हम काफ़ी अच्छे लेवल पे पाकिस्तान की टॉप क्लास कंपनीज़ में है। और इस वक्त हम जो है वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पाकिस्तान में फ़र्स्ट स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो ये मेरा जो है ये आबाई जो मेरा गांव है वो वहाँ पीर महल के पास है, 343 गाफे जड़ाहा। तो छोटा मोटा जो ज़मींदारा है, मेरा सिट्रस का बाग है, तो उस पर मैंने ये रिक्लेमर इस्तेमाल किया। मियाँ साहब से इत्तफाकन ही मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, एक वीडियो देखी थी इनकी, तो फिर मैंने सबसे पहले इनका रिक्लेमर इस्तेमाल किया 3 साल पहले। उससे पहले मैं खादें इस्तेमाल करता था, NPK वगैरह और तमाम जो भी सिट्रस में इस्तेमाल होती हैं वो मैं करता था, तो उतना ज़्यादा उसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो जब मियाँ साहब से इंट्रोडक्शन हुआ तो फिर मैंने इनसे रिक्लेमर मंगवा के यूज़ किया। तो खाद तो मैंने पहले से इस्तेमाल की हुई थी उसमें 3 साल पहले, तो उसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो उसके बाद अगले साल मैंने फिर रिक्लेमर के साथ एनहांसर भी इस्तेमाल किया, बायो एंड बायो भी स्प्रे की, फोलियर स्प्रे उसकी। तो उसका रिज़ल्ट मुझे पहले साल से भी अच्छा मिला। तो फिर मैंने दूसरे साल उसमें खाद, कीमियाई खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की, ज़ीरो, और मैंने यही इस्तेमाल की रिक्लेमर और एनहांसर और बायो एंड बायो। ये मैं साल में 3 या 4 दफ़ा मैंने इस्तेमाल की है। जी चौधरी साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फार्मर हमारे को आप गाइड कर दें कि उसमें आपकी जो क्वालिटी थी फ्रूट की, आपने खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की दूसरे साल में जाके, और सिर्फ आपने बायो फर्टिलाइज़र, रिक्लेमर, एनहांसर और बायो स्प्रे का इस्तेमाल किया। तो क्या आपकी फ्रूट क्वालिटी जो थी वो खादों की निस्बत कम आई या बेहतर आई? क्या सूरत हाल रही, और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस देखा आपने? आपके फ्रूट की तादाद तो कम नहीं होगी? मुझे तो यही लगा, आपने वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें मैंने फ्रूट बाहर से भी और अंदर से भी दोनों दिखाए थे। तो पौधे के ऊपर लगा हुआ फ्रूट, मेरी अपनी असेसमेंट तो ये है कि फ्रूट की क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों जो हैं वो मुझे लगा कि ये पहले से इन्हांस हुई है, बेहतर हुई है जी। और मैंने चूँकि वो भी खाद भी इस्तेमाल नहीं की और सिर्फ इस पे वो मैंने किया, और मेरा मानना ये है कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर हुई है, साइज़ भी बेहतर हुआ है, रंगत भी बेहतर हुई है, और उसका जो है फ्रूटिंग भी बेहतर हुई है। मेरा ये मानना है जी। और उससे तीसरे साल फिर मैंने खाद इस्तेमाल नहीं की। अब मतलब 2 साल बिल्कुल मैं खाद इस्तेमाल नहीं की मैंने। तीसरे साल जो पहला साल था उसमें मेरी खाद इस्तेमाल हुई थी, उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आया होगा, लेकिन मैं 2 साल मैंने खाद इस्तेमाल नहीं की, और मैं उससे मुतमईन भी हूँ कि मतलब मैंने एक तजर्बा किया। खाद इतनी महंगी थी कि वो फसल को डाल के लगता था कि शायद मतलब वो इतना बड़ा ख़र्चा क्यों करना है जी। तो एक तजर्बा किया मैंने कि टोटली मैं बायो पे गया, और इस साल और उससे पिछले साल मेरा जो फ्रूट है ये टोटली बायो पे था, ऑर्गेनिक था जी।
इसमें मैंने कोई भी यूरिया भी या कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं की। NPK मैं ये इस्तेमाल करता था पहले, जी। लेकिन मैंने कोई खाद इस्तेमाल नहीं की और अच्छा रिजल्ट मुझे मिला इसका। तो चौधरी साहब, इस दफ़ा आपका मतलब क्या इनकम रही है? अच्छी इनकम रही है खादों की निस्बत? आपके अखराजात कम हुए हैं और आगे आपकी सेल भी उसी हिसाब से बेहतर रही है या सेल आपकी कम हो गई थी? जी सेल मियां प्राइस साहब, मैं पर एकड़ ये कुछ मैं बताना इसमें पसंद करेंगे? ये बताना चाहूँगा अपने फार्मर्स को जी कि इस साल जितना पर एकड़ मुझे उसका मिला है, रेट मिला है, ये मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला। जब खादें इस्तेमाल करता था तब भी और अब भी, मतलब पिछले साल मेरा जो था वो तकरीबन 2.5 लाख पर एकड़ पे गया था और इस साल मैं अगर उसका हिसाब लगाऊं, कुछ पौधे मेरे जो थे वो बड़े बाग थे, 25 साल से ज़्यादा उम्र के पौधे थे जी। कुछ पौधे मेरे बीच में से ज़ाये हो गए थे। इसके बावजूद भी तो मेरा इस साल जो है वो तकरीबन 4.5 लाख का 1 एकड़ जो है वो किन्नों का 1 एकड़ 4.5 लाख पे गया है। और उसमें अखराजात में अंदाज़न कितनी कमी आई है आपकी? मेरा ख्याल है कि अखराजात में तो देखें कि खादें तकरीबन मैं 1.5 लाख की खाद 2 दफ़ा इस्तेमाल करते थे पहले? इस्तेमाल करता था साल में। 3 लाख की तो खाद लग जाती थी। जी। तो अभी मैंने मेरा ख्याल है कि आपको तो मियां साहब पता है 50,000 का भी साल का जो आपका बिल नहीं बना होगा। हाँ जी, आपका टोटल बिल इतना बन, इससे भी कम बना है, 50 से भी कम बना है, मतलब 6 एकड़ का। हाँ, 50 से भी कम बना है। 50 से भी कम, मतलब ये कि कोई 3 से 4 हज़ार रुपये आपका पर एकड़ एवरेज आप ये कर लें, इतना का बना है पर एकड़ खर्च। जी बिल्कुल। और ये तो बहुत ही माशाल्लाह आप कह लें कि ना होने के बराबर खर्च है। 3-4 हज़ार रुपया पर एकड़ कोई खर्च नहीं है। खाद और उसका कंपैरिजन है जी। बाकी उसमें रोटावेटर चलाना और उसकी वो तो बहाई चाहिए, वो तो अलग से है, वो तो इन एनी केस करनी थी। करनी है, बिल्कुल ठीक है ना। तो खादों में इतना बड़ा फ़र्क है और मुझे तो उसमें ये है कि लगा है कि मेरी पैदावार बेहतर हुई है। जी माशाल्लाह। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे जो हमारे सिट्रस के फार्मर है या दूसरी फसलें भी जो काश्त कर रहे हैं? देखिए, अगर किसी में ये हौसला है तो मेरे वाला तजर्बा कोई करके देखे जी, और इंशाल्लाह उसको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं कर रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी ये रिकमेंड करता हूँ या सुनने वालों को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर उनका दिल नहीं मानता तो कम से कम अपने एक या 2 एकड़ पे इसको ट्राई करके देखें। उसको ऑर्गेनिक पे लेके आए टोटली। एक तो उनके अपने लिए, उनके बच्चों के लिए, वो सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के बच्चे हमारे बच्चे हैं जो इन फलों को खाएंगे। मैंने अब इस साल मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पेस्टिसाइड भी जो स्प्रे वगैरह थी वो भी मैं ऑर्गेनिक बायो स्प्रे कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। पहले मैं बायो की थी, लेकिन अब मैं बायो क्रॉस है एक मियाँ साहब की, ये मेरे पास पड़ी है और ये मैं अभी लेके जा रहा हूँ। तो ये तेले वगैरह के लिए और सिट्रस सेला वगैरह के लिए और यही मैं इस्तेमाल करूँगा। और इस साल मेरा इरादा है कि मैं इसमें पेस्टिसाइड भी जो है वो इनऑर्गेनिक इस्तेमाल ना करूं, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और फिर देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई ये हौसला नहीं कर सकता कि पूरी अपने उस पे सिट्रस पे करे तो वो कम से कम 1-2 एकड़ अलग करके उसका कंपैरिजन करके देखे। तो अगर उनको अच्छा रिजल्ट मिले तो फिर खादों से बच जाना जो है, ये मेरा ख्याल है कि फिनेंशियली भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेशक उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे आपका पर एकड़ 1 लाख से ऊपर अगर बचत हो रही है तो ये एक बड़ी सेविंग है। जी बिल्कुल, बड़ी सेविंग है। मैं समझता हूँ बड़ी सेविंग है। अगर किसी के 10 एकड़ हैं तो आप सीधा लगा लें कि 10 लाख की बचत उसको, और सेफ भी है, ये सेहत के लिए भी है। बेशक बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आपने टाइम निकाल के हमारे पास आए। और हमारे फार्मर भाइयों के लिए भी बड़े बिजी हैं मियाँ साहब और इनको जाने की भी जल्दी थी, लेकिन मैंने कोशिश करके इनको अपने फार्मर भाइयों के लिए यहाँ पे इनके 10 मिनट ले लिए हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया।